साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें हमने जो शांति शिक्षा का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, ओके, फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में, उसमें उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है वो हमने डिस्कस किए थे। उसी सीरीज में हम आज कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ। ये क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो में जब ये भी आया था, ओके। सो मैंने बताया था कि आपको पहले ईयर याद करना है, वर्ष याद करना है 1945 1945, और डेट अगर याद करनी पड़े, डेट अगर पूछे तो 24 अक्टूबर 1945, ओके। डेट के साथ अगर आपको याद करना है तो 24 अक्टूबर 1945 ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की तिथि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर के लिए पूछा जा सकता है। निम्नांकित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। सो मानवाधिकारों की घोषणा जो है वो आपकी 9 दिसंबर 1948 को की गई थी, ओके। इसीलिए 9 दिसंबर को हर प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ओके। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को स्थापना हुई, लेकिन जो मनाया जाता है वो आपका मानवाधिकार दिवस वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसमें कौन सा तत्व बाधक नहीं है। देखिए, परिवार का वातावरण, राजनैतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वार्थ, ये सब आपके बाधक तत्व हैं, लेकिन नैतिक आचरण जो है, जो मॉरल कंडक्ट है, वो आपका इसमें बाधक तत्व नहीं है धार्मिक सहिष्णुता में। निम्नांकित में से कौन पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता नहीं है। पंथ निरपेक्ष मतलब इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, इनसे निरपेक्ष राज्य की विशेषता पूछ रहा है आपसे। सो राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ओके। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि धर्म के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर किसी के साथ व्यवहार नहीं होगा। बाकी आपका राज्य हिंदू धर्म स्वीकार करता है, हिंदू धर्म स्वीकार करता और भी धर्म स्वीकार करेगा। नागरिकों का धर्म ही राज्य का धर्म है, बिल्कुल सही है। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य, बिल्कुल सही है। तो राज्य धर्म के आधार पर मींस रिलीजियस, ओके, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेगा। धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, धार्मिक सहिष्णुता जिसको रिलीजियस टॉलरेंस कहा जाता है, उसको विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो आप कहिए वही करिए। नागरिक शास्त्र विषय का शिक्षण, बिल्कुल सही। इनमें शिक्षक का कोई महत्व नहीं रहता है। या स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल सही। आपका जो बा ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि अगर किसी शिक्षक को धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षा देनी है तो सबसे पहले उसको खुद को स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए, तभी वो धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दे पाएगा। अदरवाइज वो ऐसी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन से, या तो आप ये याद कर लीजिए कि कौन कौन से बाधक तत्व नहीं है, या आप कौन कौन से बाधक तत्व हैं ये याद कर लीजिए। तो देखिए, असमान आर्थिक विकास बिल्कुल बाधक है, देश में जातिवाद बिल्कुल बाधक है, व्यक्ति के राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बाधक तत्व है। लेकिन पंथ निरपेक्षता, जब ये अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि धार्मिक सहिष्णुता या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अगर हम बात करें, या ऐसे भी बात करें, तो राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व है नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है पंथ निरपेक्षता, ओके। सो पंथ निरपेक्षता जो है वो बाधक तत्व नहीं है। बाकी आपके देश में जातिवाद, आर्थिक विकास, असमान आर्थिक विकास या राजनीतिक महत्व को बाधक है। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है। वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है। विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देश, डिफरेंट जो आपकी कंट्रीज हैं, उनका आपस में तालमेल या उनका आपसी सामंजस्य जो है वैश्वीकरण का तात्पर्य है, ओके। शांति निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना किसने की है।
तो पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, तो हमने डिस्कस किया था कि शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को किसने महत्वपूर्ण बताया या के महत्व को किसने बताया? तो ये महात्मा गांधी जी ने बताया था। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, इसके महत्व को गांधी जी ने बताया था। निम्नवत में कौन सी घटना के तनाव का स्रोत कह सकते हैं? कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं? देखिए, खेलना, ध्यान लगाना, घूमना या विवाद होना। अगर किसी से विवाद हो जाता है या किसी से अगर किसी तरह का विवादित बात होती है तो उसको तनाव का स्रोत कहा जाएगा। निम्नवत में कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? जो आपका टेंशन मैनेजमेंट है उसकी तकनीक नहीं है। देखिए, पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, चिंताग्रस्त रहना ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, ये तनाव बढ़ने का कारण है एक। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है चित्त वृत्ति लगाना, मीन्स चित्त वृत्ति का निरोध। ओके। निम्नवत में से कौन सा अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है? पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था। यम है, आसन है, प्रत्याहार है, ओके, योग है, लेकिन प्राणायाम जो है ये अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है। निम्नवत में किसका कथन है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है या शासन है? ये कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। ये भी क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो में भी आया था। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नवत में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सो जातिवादिता, जिसको हम कास्टिज्म कहते हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी आपका स्वतंत्रता है, पंथ निरपेक्षता है, समानता है, ये इसमें सम्मिलित है। निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? सो देखिए, जो संविधान है उसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा गया है। भागों में बांटने के बाद उसको अनुच्छेदों में बांटा गया है। सो भागों में जो 4A है, ओके, अनुच्छेद 4A, उसको मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद आपके भारतीय संविधान के भाग 4A में मिलता है। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? मौखिक हिंसा कौन सी है? गालियां देना। बाकी आपका मारना है, धक्का देना है, सामाजिक बहिष्कार है, ये आपकी फिजिकल हिंसा जो है, जिसको हम भौतिक हिंसा कहते हैं, मानवीय हिंसा कहते हैं, उसका प्रकार है। लेकिन गालियां देना ये आपका मौखिक हिंसा है। नीचे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको गलत कथन चुनना है। कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, झूठा आरोप लगाना शारीरिक हिंसा है, एडल्टिज्म ढांचागत हिंसा है, लिंग आधारित भेदभाव सेक्सिज्म कहलाता है, या संस्कृत में अश्लीलता भी हिंसा है। तो झूठा आरोप लगाना शारीरिक हिंसा है। यह कथन जो है गलत है। ओके, अगर आप किसी पे झूठा आरोप लगा रहे हैं तो ये आपकी, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, मौखिक हिंसा है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? हिंसा का मोर्चा जो कौन सा है वो आपका भ्रष्टाचार है इसमें। बाकी आपका क्लासिज्म है, मनोवैज्ञानिक हिंसा है या धमकी देना है, ये नहीं है। हिंसा का मोर्चा जो है वो आपका भ्रष्टाचार है। कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है? जो हिंसा है, हिंसा के जो मुख्य 5 खतरे हैं उनमें कौन शामिल नहीं है? सो भौगोलिक खतरा जो है वो हिंसा के 5 मुख्य खतरों में शामिल नहीं है, लेकिन सामाजिक खतरा, धार्मिक खतरा, आर्थिक खतरा ये आपके शामिल हैं। मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नांकित में से किस प्रकार से जिम्मेदार है? देखिए, जो मीडिया है वो हिंसा फैलाने में किस तरह से जिम्मेदार है? हिंसक फिल्मों के प्रसारण द्वारा, बिल्कुल सही। बच्चों को हिंसक वीडियो गेम देने के कारण, बिल्कुल सही है आपका। विवादास्पद बयानों को प्रमुखता से दिखाने के कारण, बिल्कुल सही है। सो उपर्युक्त सभी जो है वो आपका सही उत्तर है यहाँ पे।
निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवादों को शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है आपका। विवाद के स्रोत की पहचान करना, घटना के पूर्व का विश्लेषण करना, अनुबंधन या न्याय की स्थापना। जो न्याय की स्थापना है वो विवादों को शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ओके। योग दर्शन के प्रणेता, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि योग दर्शन के प्रणेता जो है वो महर्षि पतंजलि हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग सॉरी किसने बताया है? तो सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का जो अष्टांगिक मार्ग है वो महात्मा बुद्ध ने बताया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है किस दर्शन में? ये जैन दर्शन में इन चारों की शिक्षा दी गई है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पांचों की जो शिक्षा है वो आपके जैन दर्शन में या जैन धर्म में दी गई है। ये कुछ और क्वेश्चन हुए शांति शिक्षा का जो आपका टॉपिक है, जो सिलेबस में पार्ट है आपका, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए। इसी सीरीज में एक वीडियो और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ और आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर हम कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन है या जो अतिलघु टाइप के क्वेश्चन है उनको लेकर के डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।